हमने रैंडम और सिस्टमेटिक एरर के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट से मीजरमेंट कैसे लेते हैं। जैसे अगर हम सिंपल जो स्केल है उससे मीजरमेंट लेते हैं तो उसमें जो एक एक डिवीज़न है वो एक एक मिलीमीटर का होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये स्केल हो तो ये अगर है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर वाली लाइन, तो इसके बीच में 10 डिवीज़न होंगे। इसके बीच में 10 डिवीज़न होंगे और ये फिर एक एक मिलीमीटर है। तो मान लो यहाँ तक मेजरमेंट आया तो वो 4 सेंटीमीटर, यहाँ आया तो 4.1 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक आ गया तो 4.2, यहाँ आ गया तो 4.3। तो अगर यहाँ तक मेजरमेंट आया तो 4.2 सेंटीमीटर और उसके एक डिवीज़न और तक आया तो 4.3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें इसके बीच का मेजरमेंट लेना हो 4.2 और 4.3 के बीच में, जैसे 4.21 आ रहा हो, 4.22 हो किसी का लेंथ, तो हम ये इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। कल मैंने बताया कि लास्ट पार्ट में कि 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, तो ये डेसिमल के एक पॉइंट तक मेजर कर सकता है। तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर करता है और वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। उसका प्रिसीजन डेसिमल के 2 पॉइंट तक है और उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की गई है, वो कैसे काम करता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट देखें। ये है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है आपके पास, ऐसा वो दिखता है। पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज़, इसमें 2 स्केल है। एक तो ये जो दिख रहा है इसमें कैलिब्रेशन आपको दिख रहा होगा, ये कैलिब्रेशन आपको दिख रहा होगा, इसको मेन स्केल बोलते हैं। ध्यान से आप देखिए, ये मेन स्केल है। जैसे नॉर्मल स्केल होती है जिसको हम मीटर स्केल भी कहते हैं, वो स्केल है ये। और दूसरा इस पे जो ये छोटा सा ये स्लाइड कर रहा है, ये इस पे भी कैलिब्रेशन है। ध्यान से आप देखिए, इस पे भी कैलिब्रेशन है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, नीचे भी दिख रहा है। ये जो छोटा सा स्लाइड कर रहा है जॉ, इस पे भी कैलिब्रेशन है। इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ध्यान से देखो, ये जो स्केल है, ये जो बीच वाली स्केल है, ये अंदर है, वो यही है, उसको मेन स्केल हम कहते हैं। ये और ये जो कैलिब्रेशन किया गया है, ये उसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ये जो कैलिब्रेशन किया गया है, अब ध्यान से देखें तो ये 10 डिवीज़न है। इसमें 2 स्केल होते हैं। पहली बात, एक तो मेन स्केल होता है और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। दोनों पे कैलिब्रेशन किया गया होगा। ये जो हिस्सा है इसको फिक्स्ड जॉ बोलते हैं। ये फिक्स्ड जॉ है और ये मूवेबल जॉ है। ये फिक्स्ड जॉ है और ये जो है वो मूवेबल जॉ है, क्योंकि ये मूव कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइडिंग जॉ इसको कह सकते हैं, जॉ JAW। इसमें 2 स्केल है। एक तो फिक्स्ड स्केल है जिसको मेन स्केल बोलेंगे और इसको हम जॉ बोलेंगे, और दूसरा स्केल जो स्लाइड कर रहा है वो वर्नियर स्केल है। 2 स्केल इसमें होता है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें नोटिस करने वाली, वो ये कि आप काउंट करेंगे तो जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है उसमें 10 डिवीज़न है और वो मेन स्केल के जो नीचे वाला स्केल है वो वर्नियर स्केल है और वो मेन स्केल के वर्नियर स्केल में 10 डिवीज़न है, वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। ये खास बात है नोटिस करने की, और इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसका लीस्ट काउंट इसी से इम्प्रूव होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। इसका थ्योरेटिकल पार्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे
कि इससे मीजरमेंट कैसे लेते हैं। तो जो बात नोटिस करने वाली है वो ये कि वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होगा और मेन के 9 से कोइंसाइड करेगा। जैसे मान लो ये है, तो अगर आप ध्यान से देखें, अभी जब आप ध्यान से देखो तो ये जो नीचे वाली स्केल आपको दिख रही है, ये वाली वर्नियर वाली, इसमें अगर आप काउंट करें तो 10 डिवीजन है इसमें। आप ध्यान से काउंट कर सकते हैं, तो इसमें 10 डिवीजन है। और ऊपर वाले में 9 डिवीजन है। अगर आप ध्यान से काउंट करें तो ऊपर वाले पार्ट में 9 डिवीजन है, नीचे वाले में 10 डिवीजन है, और उतने के ही बीच में, उतने ही के बीच में नीचे वाले में 10 है तो ऊपर वाले में 9 डिवीजन है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले में 10 डिवीजन है और ऊपर वाले में 9 डिवीजन है। नीचे वाला डिवीजन काउंट करो, जीरो जो ये नीचे है ये 10 डिवीजन है, और उतनी ही डिस्टेंस में ऊपर वाले में सिर्फ 9 डिवीजन है। ध्यान से आप देखो, ऊपर वाले में यहाँ से यहाँ के बीच में 10 डिवीजन है, और उतना ही ऊपर वाले में देखो यहाँ से यहाँ के बीच में 10 डिवीजन है, और ऊपर में उतना ही देखें तो सिर्फ 9 डिवीजन। ठीक है, ये प्रिंसिपल है वर्नियर का, इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। खैर ये बात आपको समझ में आ गई कि नीचे वाले में 10 डिवीजन और ऊपर वाले में 9, यानी एक कम। ये बात आपको नोटिस करनी है। सो हमने देखा कि इसमें 2 स्केल है, एक तो मेन स्केल है और दूसरा वर्नियर स्केल है जो कि स्लाइड कर सकता है ऐसे। ठीक है, और ये तो नॉर्मल जो स्केल होती है वैसे ही है, इसमें सिर्फ कैलिब्रेशन है नीचे वाले में 10 और 9 कोइंसाइड कर रहा है। उन सब का थ्योरेटिकल मतलब क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको डिवाइस, अब हम ये बताएंगे कि इससे हम मेजरमेंट करते कैसे हैं। जैसे स्केल से तो बड़ा आसान होता है मेजरमेंट करना, लेकिन इससे हम कैसे करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास सपोज करो ये है, ये एक फॉग का है बॉटल, और इसका हम डायमीटर मेजर करना चाहें अगर, तो पहले हम इसको ऐसे स्लाइड कराएंगे और इसको इसके बीच में रखने की कोशिश करेंगे ऐसे, और फिर इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब देखो ये इससे इस चीज़ से, इससे इस चीज़ से, इससे हमने टाइट किया और ये ऐसे एकदम से रुक गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे ये रुका हुआ है, ऐसे हमने इसको फिक्स किया। इसका डायमीटर हमको मेजर करना है, तो पहले हम इसको लाके इस तरीके से फंसा देंगे इसमें। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे। हमको ये पता चल गया कि इतना लेंथ है, अब इसको आराम से निकालेंगे। अब रीडिंग कैसे लेंगे इससे, ये हमको सीखना है कि कैसे मेजरमेंट लेना है। तो 2 चीज़ आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, वो 2 चीज़ नोट करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट कितना आया ये हम समझेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि जैसे मान लो ये जो वर्नियर वाला 0 है, वर्नियर वाला स्केल आपको दिख रहा है, ये जो वर्नियर वाला 0 है आपको दिख रहा है, वर्नियर वाला 0। तो वर्नियर वाला जो 0 है, मतलब नीचे वाले स्केल का जो पहला लाइन है 0, उसके जस्ट लेफ्ट में, ध्यान से देखो, उसके जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है। जो वर्नियर की पहली लाइन है हमने मेजर कर लिया कि वो जो फॉग वाले डिब्बे का डायमीटर है उसको मेजर करना है, इसमें फंसा लिया, अब उसको निकाल दिए हम। तो वर्नियर जो स्केल की पहली लाइन है उसके लेफ्ट में देखेंगे, तो उसके लेफ्ट में अगर ध्यान से देखो तो वो 3.9 सेंटीमीटर मेन पे, वर्नियर की जो पहली लाइन है उसके जस्ट लेफ्ट में मेन पे हम देखेंगे। तो आपको दिख रहा है 3.9 है, क्योंकि वो जो बड़ी सी लाइन है वो 4 के लिए है, ये वाली लाइन 4 के लिए है। ठीक है, उसके जस्ट बगल में जो है वो 3.9 है। ठीक है, तो 3.9 उसको आप पहले नोट कर लेंगे, कैपिटल N से आप उसको नोट करेंगे, और जैसे मान लो आ गया 3.9, ठीक है, सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको नोट करना है। दूसरा आपको ध्यान से ये देखना है कि वर्नियर की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मेन वाले से मिल रही है। तो देखो वर्नियर पे कौन सी लाइन एग्जैक्टली मेन वाले जो ऊपर वाला स्केल है उससे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, मतलब एग्जैक्ट एक दूसरे से मिल रही है।
कौन सी ऐसी लाइन है जो एग्जैक्टली मिल रही है। तो हमको दिख रहा है कि ये वाली लाइन जो है, सॉरी ये वाली लाइन इसके आसपास देखो, ये वाली लाइन, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन एग्जैक्टली मिल रही है, ये वाली लाइन। तो ये कौन सा डिवीजन है वर्नियर पे, अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा डिवीजन है वर्नियर पे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां डिवीजन वर्नियर का 8वां लाइन जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे मेन के से किसी लाइन से कोइंसाइड कर जा रहा है। मेन स्केल पे जो लाइनिंग है और वर्नियर वाले पे जो है वो कौन सा एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जा रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 8वीं लाइन, आपको दिख रहा है कि 8वीं वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली मिल जा रही है। तो उसके लिए हम नोट करेंगे स्मॉल n, उसको बोलेंगे, और वो नोट कर लेंगे 8। ठीक है, बस आपको ये दो चीज़ें ही नोटिस करनी है। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि जब आपने रीडिंग ले लिया, जिस भी चीज़ का रीडिंग लेना था उसको उस दो जॉ के बीच में हमने फिक्स कर लिया। जैसे मान लो ये है, तो जो भी रीडिंग लेना है इस दो जॉ के बीच में इसको पहले फिक्स करेंगे। तो जो वर्नियर का पहला वाला लाइन है उसके जस्ट लेफ्ट क्या मेन स्केल पे रीडिंग है उसको नोट करेंगे। जस्ट लेफ्ट वर्नियर पे क्या रीडिंग है उसको नोट करेंगे, और कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर की कौन सी लाइन एग्जैक्टली इस तरीके से है। जैसे मान लो ये वर्नियर वाला था नीचे और ऊपर मेन वाला था, कौन सा एक दूसरे के जस्ट कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे है। ठीक है, वो वाला हमने वर्नियर पे नोट किया। ये किस पे नोट किया, वर्नियर पे, और ये किस पे नोट किया, मेन स्केल पे। सो ये मेन स्केल पे लिया, वर्नियर की पहली लाइन के जस्ट लेफ्ट मेन स्केल रीडिंग, और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो हमने नोट किया। ठीक है, अब हम रीडिंग निकालेंगे कैसे, मतलब एक्चुअली इस जो ये है इसका डायमीटर एक्चुअली कितना है वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं कि रीडिंग क्या होगी। ठीक है, रीडिंग ऐसे लिखेंगे n प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। सो n कितना है 3.9 सेंटीमीटर, प्लस स्मॉल n 8, और लीस्ट काउंट मैंने आपको शुरू में इसका बताया 0.01 सेंटीमीटर। सो ये ओवरऑल आ जाएगा 3.9 सेंटीमीटर प्लस 0.08 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपके पास 3.98 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 3.98 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। बस मैंने आपको मेजरमेंट का तरीका बताया, कोई थ्योरेटिकल बात अभी आपसे नहीं की गई है। रीडिंग कैसे लेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो चीज़ मैंने बस डिस्कस किया है। और इसके बाद लिस्ट काउंट कैसे आता है, कुछ एक और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। 10 डिवीजन से 9 डिवीजन कोइंसाइड करता है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जीरो एरर कैसे देखते हैं वो भी अभी देखना है। फिलहाल इतना।